नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो ये इतना विरोध हो रहा जी, विरोध के बावजूद ऑफिस की ओपनिंग है, क्या कुछ लग रहा है आपको? नहीं, विरोध कहाँ हो रहा है? कितने का आदमी है आप बताओ ना, प्रत्यक्षदर्शी हो आप जी। तो आपके क्या बताऊं, आपके पीछे कितने आदमी हैं जी? आप हमारे पीछे तो भरा पड़ा है सारा का सारा, और सभी लोग आ रहे हैं हमारे तो उतने ही सामने भी दिखाई दे रहे हैं जी। उतने नहीं है ना, वो मतलब पार्टी के लोग हैं, हमारे विपक्ष पार्टी के लोग हैं, उनको मतलब ये चीज अच्छी नहीं लग रही जी। किस पार्टी के लोग हैं जी? ये इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के लोग हैं। नहीं तो इन लोगों का विरोध इन्होंने उस दिन नामांकन वाले दिन कैसे किया था? कहाँ किया था इन लोगों का? जब गोविंद कांडा जी आए थे, उससे पहले इन लोगों की गाड़ी वहाँ पे आई थी, तो इन्होंने इन लोगों का विरोध किया था। हमारी वीडियो में रिकॉर्ड है सर। नहीं नहीं, इन लोगों का कोई विरोध नहीं करते ये, हमारे पास हमें पता है ये। फिर इन लोगों को वोट क्यों, ये किसी को ना दें जी। यदि ये सही है अपनी जगह जी, इनको सारी चीज गलत लगती है, ये किसी पार्टी को वोट ना दे। नहीं, वोट देने का जो अधिकार है वो लोकतंत्र में सबको दिया हुआ है। सबको है, अच्छी बात है, पर ये विरोध किस बात का कर रहे हैं? लोग अपनी मर्जी से देंगे जी। ये तो लोगों का मत है, आम जनता का मत है, जनता जिसको जिताएगी जिता देगी। विरोध करने से अभी तो चुनाव आने वाला है, चुनाव में रिजल्ट बता देगा क्या चीज है। नहीं, एक बात बताओ, ये जनता नहीं है देश की, ये भी जनता है, तो फिर वोट तो इनको भी देनी होगी। नहीं, वोट तो देनी है, तो ऐसे विरोध करने का अधिकार नहीं है इनको। नहीं, विरोध ऐसे गाली कर निकाल के करने का विरोध नहीं है, किसी को भी हक है तो आप बताओ जी। आप भद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं किसी के साथ? नहीं, अभद्र भाषा का तो प्रयोग फिर कहाँ कर रही है? तो वही तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, दल्ला क्या चीज होती है? ठीक है, अभी आप एक बात बताओ, अगर आपको यहाँ पे 10 महीने बैठना पड़ जाए इस जगह पे, ठीक है, किसी की वजह से, तो वो आपके सामने आए तो फिर आप उसको क्या कहोगे? नहीं, ये तो देश का कानून है। आप मेरे को बताओ, कल को लोग इकट्ठे हो जाएंगे, 302 को किसी का मर्डर कर दिया जी, और आप कहोगे नहीं जी सारे लोग इकट्ठे होकर बैठ गए 10 महीने से, तो मर्डर थोड़ी है। नहीं, मर्डर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है, आपको पता है, आप पढ़े लिखे लोग हो, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जब कोई भी चीज कोर्ट में चली जाती है तो सारे लोग अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं जी। नहीं बैठते, बताओ आप? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो संयुक्त किसान मोर्चा आज तक गया ही नहीं है। नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा ना जाए, वो तो उसकी मर्जी है। नहीं, फिर आंदोलन तो उन्होंने किया हुआ ना जी। नहीं, कोर्ट किस लिए बनी है जी? कोर्ट इसलिए बनी है कि लोगों को न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज है हमारे देश की, इसमें कितने कानून हैं जो देश में पहले से बड़े हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको रद्द कर दिया, उनको लागू नहीं होने दिया। यदि सुप्रीम कोर्ट को ये लगेगा ये कानून भी गलत है, सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा जी। बाकी सरकार द्वारा इसमें जो संशोधन हो सकते हैं, सरकार द्वारा हमेशा कोशिश की गई, बातचीत के जरिए जो भी चीज हो सकती है उसको करने का प्रयास किया गया। तो पिछले 9 महीने सरकार बात क्यों नहीं कर रही है? सरकार तो ये लोग चाहते ही नहीं बात करना। सरकार की बात, मेरी बात सुनो जी। जब अपने किसी टेबल पर बैठते हैं बात करने के लिए, कुछ बातें अपनी मनवाई जाती हैं, कुछ अगले की मानी जाती हैं, समझौता तब होता है जी। तो ये तो कुछ मांग ही नहीं रही है, तो वो पहला जो चीज बना के दीन को दी गई है उसको ही वापस लौटा रहे ना। नहीं, वापस तो जो देश में कानून बन गया जी, जो हमारी संसद सर्वोपरि है जी, जो देश में कानून बना दिया उसने जी, वो ही बनाती है ना। अपने चुन के सदस्य किसने भेजे हैं जी? हमने भेजे हैं, सारी जनता ने भेजे हैं हमारे देश की ने, इन्हीं में से लोग चुन के गए हैं जी। ऐसे तो चंद लोग किसी चीज का विरोध करने लग जाएंगे जी। हम ये कह रहे हैं कि हम सभी की दुकानों का बाइकाट करेंगे जी, उसकी दुकान के आगे प्रदर्शन करेंगे, क्या इनकी बात जायज है जी? तो आप ये बोलने लग रहे हो कि ये जो इनेलो के जो हैं वो हैं कार्यकर्ता है, लेकिन कुछ इंसान इनमें जो फिलहाल भी ऐसे मौजूद है जिन्होंने 2019 के जो इलेक्शन है उनमें बीजेपी को वोट दिया हुआ था। इनमें वो लोग हैं जी, कुछ तो किसान भी नहीं है जी, ये भी आप निश्चित कर लो जी। आपको पता लग जाएगा जिनकी जमीनें नहीं है, ना खेती से उनका संबंध है जी, उनका काम है सिर्फ ये उनका व्यापार है जी। वो हर चीज में दरी बिछा के आके बैठ जाते हैं, कोई काम हो ना हो जी। उनका दिमाग ही ऐसा है कि उनको ये चीज करनी है जी। नहीं, मैंने जो सवाल किया है, कुछ जो है कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने जो है वोट जो है बीजेपी को 2019 में दिया है। नहीं, हो सकता है जी, ये लोकतंत्र है जी। अभी हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये चुनाव 2 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब आपको पता लगेगा भी कितने लोग हमें वोट दे रहे हैं और कैसे हम जीत रहे हैं इस चुनाव को। नहीं, जब कोई वोट देता तो फिर वो सवाल तो करेगा ही, उसको सवाल करने का अधिकार तो होगा। बिल्कुल नहीं, वोट ना दे तो भी सवाल करने का अधिकार है। मैं ये नहीं कहता उसको सवाल करने का अधिकार नहीं है। सवाल करना और शांतिपूर्ण तरीके से हर चीज का हल बातचीत के जरिए हल होता है। तो क्या लगता है शांतिपूर्ण तरीके से इंसान कितने दिन तक रह सकता है? कितनी मौतें जो अपनी आंखों के सामने शांतिपूर्ण तरीके से इंसान देख लेगा? शांतिपूर्ण तरीके से बात ये होती है जी, जो कुदरती मौतें होती हैं जी, वो किसी के द्वारा किसी की हत्या कर देना गलत होता है जी। कुदरती मौत तो वैसे भी होती है, जहाँ कहीं भी अपने एलनाबाद है यहाँ 1-2 मौतें डेली होती हैं जी। अपने ये कहीं बैठ जाएं तो अपने उनमें से कोई हो जाए तो वो उस मौत को सरकार, उसकी जिम्मेवारी नहीं है सरकार की जी। वो तो कुदरती मौत है, किसी के हार्ट अटैक से होगी, किसी की बीमारी से होगी, किसी वजह से हो गई। तो लखीमपुर में जो हुआ वो कुदरती मौत थी क्या?
नहीं, वो जो भी गलत हुआ है, जो उसके द्वारा सरकार द्वारा FIR दर्ज करके सारी कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ। नहीं तो भाग क्यों गए फिर? राज्य गृह मंत्री जी के जो बेटे हैं वो क्यों भाग गए देश छोड़ के? नहीं, कौन कहता है? मान लो वो तो आप सरकार का काम है ना, पुलिस का काम है, वो अरेस्ट करेगी उनको। जी, तो आपका भी है, आपका सवाल करने का तो अधिकार है, क्योंकि आप उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, तो सबसे पहला अधिकार तो आपका ही है। नहीं, हम कभी गलत चीज़ की सपोर्ट ही नहीं करते जी। कोई भी गलत चीज़ है, अब आप मान लो किसी चीज़ को, गलत चीज़ को उत्साहित करोगे जी, क्या वो अच्छी चीज़ है? नहीं, गलत को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हम, ये कह रहे हैं कि कोई इंसान जिस पे मर्डर का चार्ज लगा हुआ है और वो देश छोड़ के निकल जाता है, ये कहाँ तक जायज है? नहीं, कोई नहीं जाता जी। जब उसको अरेस्ट करना होता है, उस पर उसको सभी को होता है जी। मर्डर के अपने रोजाना केस होते हैं, लोग भाग जाते हैं, तो पुलिस उस महीने में 2 महीने में सभी को अरेस्ट करती है ना जी। हाँ, तो वो सारी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई जो है उसकी जांच होगी, जो दोषी पाया जाए उसको सजा मिलेगी। तो ये कोई सामान्य मर्डर केस तो था नहीं जिसमें एक हाई प्रोफाइल, जिसमें गृह राज्य मंत्री जब उनके बेटे का नाम जब आता है। कोई भी केस सामान्य नहीं होता, उसके घर वालों के लिए किसी भी आदमी की मौत बड़ी दर्दनाक होती है, चाहे वो एक बहुत बड़ा सेठ है, धन्ना सेठ हो, चाहे एक कमजोर आदमी हो, सभी के लिए उस परिवार के अपने सदस्य की जरूरत होती है जी। तो फिलहाल कौन कौन यहाँ पे आने वाले हैं सर? हाँ जी, अब कौन कौन जो नेतागण यहाँ पे? माननीय विधानसभा डिप्टी स्पीकर जी रणवीर जी गंगवा जी, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष आदित्य जी चौटाला जी, अमरपाल जी राणा हमारे जिला के प्रभारी हैं जी, और गोपाल जी कांडा जी, माननीय हमारे उम्मीदवार गोविंद जी कांडा जी, तो आ गए।